Okay, good morning students. Once again, this video is for the 11th class physical education subjects. Unit 10 is continued. Okay, आज हमारा जो particular topic है वो है stages of growth and development. In my last video, I spoken to regarding growth and development. What is growth, what is development, and what are the differences between these two. अगर if you remember, हमने आपको एक की पॉइंट बताया था कि growth is like quantitative type, means height, weight ये सब बढ़ता है, और डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ होता है जिसमें स्किल्स में डेवलपमेंट होता है. ठीक है. सो जो स्टेजेज हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की उनको देखते हैं. पहले इनको देखते हैं, बाद में हम इनको डिस्कस करेंगे डिटेल से. फर्स्ट है प्री नटाल स्टेज. देखिए, प्री मीन्स होता है पहले, नटाल मीन्स होता है जन्म लेना. तो जन्म से पहले का जो स्टेज है प्री नटाल स्टेज कहते हैं, जन्म से पहले का, जिसको फ्रॉम कंसेप्शन टिल बर्थ. कंसेप्शन का मतलब होता है बेसिकली जिसको हम कहते हैं अनफर्टिलाइज्ड. ठीक है. कंसेप्शन का मीनिंग है अनफर्टिलाइज्ड. तो मतलब टिल बर्थ ये जो स्टेज है ना, जिसको हम बोलते हैं ना वॉर्म में माँ की कोख वाली स्टेज है, जो माँ की कोख में बच्चा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो करता है 9 मंथ, ये वो स्टेज है प्री नटाल, जन्म से पहले का. नटाल मीन्स जन्म से पहले का, एंड कंसेप्शन मीन्स अनफर्टिलाइज्ड. ठीक है. सो इसका जो ड्यूरेशन होता है दैट इज अबाउट 9 मंथ्स. इसको पहली स्टेज कहा गया है. दूसरी जो स्टेज है इन्फेंसी स्टेज. इन्फेंसी स्टेज जो है फ्रॉम बर्थ टू 3 इयर्स. जैसे एक बच्चा जन्म लेता है एंड अबाउट 3 इयर्स तक उसको इन्फेंसी या बेबीहुड भी कहा जा सकता है. इन्फेंसी स्टेज. ठीक है. इसको क्या कहते हैं? इन्फेंसी स्टेज. बचपन वाली जो अवस्था होती है, जन्म से लेकर 3 साल तक होती है. बहुत सिंपल है. अगला है चाइल्डहुड स्टेज. ये जो स्टेज है 3 to 12 इयर्स की होती है. इसमें क्या होता है, कौन सी मसल्स में डेवलपमेंट होता है, हम इनको 1 by 1 जानेंगे, पर पहले आप नाम जान लें. तो दिस इज चाइल्डहुड स्टेज. नेक्स्ट है एडोलसेंस जो एज होती है. सो एडोलसेंस एज हर बुक में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बट नॉर्मली रफली इट्स लाइक 13 to 19 इयर्स. सो आप सब 11th और 12th क्लास वाले यू ऑल आर इन दिस कैटेगरी. आप एडोलसेंस एज में हैं. सो योर एज इज बिटवीन 13 to 19 इयर्स. सो दिस इज 4th स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. उसके बाद में आती है एडल्टहुड. एडल्ट का मतलब वयस्क होता है. एडल्टहुड देखा है ना, एडल्टहुड आपने पढ़ा हुआ है ये. सो ये जो एज होती है 19 और here it is written 20 to 60 years. ओके. सो ये जो एज होती है जनरली वर्किंग एज होती है. इसके बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम केवल नाम बता रहे हैं ना. 20 to 60 years आप बहुत जल्दी जब when you will cross your 12th 10+2 क्लास एंड मे बी when you will be in first year, या आप में से कुछ जॉब पे भी चले जाएंगे. सो ये जो है जो स्ट्रगल की एज है, वैसे तो पूरी लाइफ ही स्ट्रगल है. एंड फाइनली है ओल्ड एज, दैट इज 60 इयर्स ऑनवर्ड, जब तक आदमी ओके रहता है इस अर्थ पे. सो दीज आर द 6 स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ. प्री नटाल स्टेज, जिसको मैंने बताया था जन्म से पहले की. प्री मीन्स पहला, नटाल मीन्स बर्थ. फ्रॉम कंसेप्शन टिल बर्थ.
है ना, कंसेप्शन का मीनिंग बताया था, अनफर्टिलाइज्ड से लेके बर्थ तक इसकी जो ड्यूरेशन होती है दैट इज अबाउट 9 मंथ्स। देन इन्फेंसी स्टेज आल्सो नोन एज बेबीहुड स्टेज फ्रॉम बर्थ टू 3 years, further childhood stage from 3 to 12 years, and then adolescence, you all are in this category now from 13 to 19 years, 50 adulthood है ना, व्यस्क जिसको कहते हैं 20 to 60 years, and finally old age that start from 60 years onwards। ओके, तो सबसे पहले लेते हैं प्री नेटाल स्टेज को लेते हैं, जो कि जन्म से पहले की स्टेज है, कंसेप्शन टिल बर्थ। मैंने बताया था कि इसका जो ड्यूरेशन है अबाउट 9 मंथ्स। सो इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसा होता है। सो ये जो पीरियड है इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, ग्रोथ भी होता है, डेवलपमेंट भी होता है, बट डेवलपमेंट स्लो होता है। ग्रोथ बहुत रैपिड होता है इसमें। जो पहली चीज़ है, ग्रोथ बहुत रैपिड होता है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ग्रोथ इज वेरी रैपिड, क्योंकि एक सिंगल सेल से मल्टी सिस्टम ऑफ बॉडी यहाँ पे बनता है। कि भाई जैसे ही एक बिगनिंग जब होती है तो एक सिंगल सेल होता है, बाद में एक पूरा बॉडी का ऑल द ऑर्गन्स, ऑल द सिस्टम्स वहाँ पे बनते हैं। सो वी कैन इमेजिन की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही रैपिड होती है, बहुत ही तेज़ी से होती है। रैपिड का मतलब होता है तेज़ी से। डेवलपमेंट भी होता है बट बहुत स्लो है कंपेयरिंग टू द ग्रोथ। दिस इज फर्स्ट थिंग। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये विद इन द मदर्स वॉर्म। वॉर्म मीन्स होता है जैसे मदर का कोख जिसको भ्रूण होता है, एक तरह से कह भी लिख सकते हैं। भ्रूण अलग चीज़ है, कोख अलग, ठीक है। सो इसकी जो ये सब कुछ होता है जो मदर्स वॉर्म में, मदर्स की कोख में ही होता है। सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मदर डाइट ले रही है बेसिकली वही डाइट बच्चे तक पहुंचेगी। तो डाइट का बहुत बड़ा रोल है और इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान बहुत अच्छी डाइट की एडवाइस की जाती है और डाइट का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। डाइट के साथ साथ इमोशंस, जो मैंने यहाँ पे लिया है, लिखा है कि इमोशंस का भी ध्यान देना है कि भाई जो मदर है उसको खुश रहना चाहिए। बिकॉज जो भी एक्टिविटी मदर करेगी उसका पूरा का पूरा लाइक सेम थिंग गोज टू द चाइल्ड, है ना। सो मदर क्या खा रही है वो सब चाइल्ड पे उस पर इफेक्ट पड़ेगा। मदर के इमोशंस कैसे हैं, अगर वो खुश है तो बच्चा भी खुश रहेगा। इफ़ शी इज सिक, इफ शी इज नॉट, इफ शी इज अनहैप्पी, बच्चा भी अनहैप्पी रहेगा। सो ये चीज़ें मैटर करती हैं। सो इमोशंस पे बहुत अच्छे से कंट्रोल होना चाहिए मदर्स का। एक चीज़ और है कि इसमें रेगुलर मेडिकल चेकअप की भी एडवाइस दी गई है ना, कि भाई मदर्स हैज़ टू विजिट द डॉक्टर्स फ्रीक्वेंटली और रेगुलर मेडिकल चेकअप, जो कि आजकल होता भी है। बिकॉज कुछ आयरन टेबलेट्स ये सब सजेस्ट की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। बिकॉज जो न्यू बेबी है उसमें जो ग्रोथ है बहुत तेज़ी से हो रही है एंड बिकॉज जो बॉन्स बन रही है उसमें, अब जब बॉन्स बन रही तो मदर को, बच्चे को कैल्शियम की ज़रूरत है। सो मदर को भी कैल्शियम की ज़रूरत है। तो उसमें आयरन टैबलेट्स और कैल्शियम टैबलेट्स के लिए काफ़ी एडवाइस किया जाता है। सो इस स्टेज को हमने जाना प्री नेटाल स्टेज इसको कहते हैं और मैंने आपको बताया है कि किस तरह सिंगल सेल से मल्टी सिस्टम ऑफ बॉडी बनती है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेज जो है इन्फेंसी, या जिसको हम बेबीहुड स्टेज भी कहते हैं। ये जन्म से 3 साल तक होता है और इसमें जो अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों ही होता है, साइमल्टेनियसली चलता है। और स्पेशली हम देखते हैं कि जो चाइल्ड है ट्राइज टू बैलेंस एंड कंट्रोल बिग मसल्स। एक चाइल्ड है कोशिश करता है, वो ट्राई करता है या बैलेंस बनाने की कोशिश करती है जो उसकी बिग मसल्स हैं, ठीक है। और ठीक है, उन्हीं पे पहले वो कंट्रोल चालू करता है। साथ ही साथ अगर हम वोकैबुलरी की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, तो एक चाइल्ड सिंगल वर्ड की कोशिश करता है। जैसे पहले आपने देखा माँ, पा, पापा, माँ, मम्मा। सो सिंगल वर्ड की ट्राई करता है बोलने की। साथ ही साथ अटैचमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अटैचमेंट चाइल्ड का मदर से ज़्यादा रहता है। बिकॉज मदर उसको फीड करती है, उसकी थर्स्ट को बुझाती है। तो डेफिनेटली नेचुरली और इस स्टेज में बच्चे का अटैचमेंट जो है मदर से डेफिनेटली ज़्यादा होता है, नो डाउट।
अब लास्ट में आता है केयर। केयर की बहुत जरूरत है इस एज में, जो ये स्टेज है, बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों के लिए हमें केयर की जरूरत पड़नी है कि भाई प्रॉपर फीडिंग हो, बच्चे को प्रॉपर फीड किया जाए टाइम टू टाइम। फीड का मतलब होता है खिलाना। तो इस स्टेज में बच्चे जनरली अपनी मदर्स का मिल्क ही उनको फीड कराया जाता है। आजकल कुछ और भी जैसे कुछ सीरियल्स इस तरह के जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो भी मिल्क में मिक्स करके दिए जाते हैं, जूसेस एंड ऑल दैट, विटामिन ड्रॉप्स एंड ऑल दैट। So feeding is very important. Hygiene, yes of course. हाइजीन का बहुत बड़ा रोल है। हाइजीन एंड हाइजीनिक इन्वायरमेंट, कोई सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट हो दैट शुड बी क्लीन, नीट एंड टाइडी। इट शुड नॉट बी लाइक टू मच कंजेस्टेड एंड ओवर क्राउड एंड ऑल दैट, है ना, लाइक too many flies and all that. So हाइजीनिक वातावरण डेफिनेटली यहाँ पे मैटर करता है। यस, एक और चीज है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को हिंदी में कहते हैं टीकाकरण, हम कहते हैं ना टीकाकरण, वैक्सीनेशन, टीकाकरण। तो देखिए वैक्सीनेशन, बहुत सारे वैक्सीन दिए जाते हैं आजकल इस स्टेज में भी। तो उन सारे की सारी वैक्सीन को टाइम टू टाइम एक कार्ड बनता है प्रॉपर, एज पर दैट कार्ड, जो हेल्थ कार्ड होता है, एज पर दैट हेल्थ कार्ड ऑल द वैक्सीन शुड बी गिवन वेल ऑन टाइम, क्योंकि अदरवाइज लाइफ में बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी। जैसे हेपेटाइटिस है, आई डोंट नो व्हाट इज द करेक्ट शेड्यूल ऑफ दिस, बट दीज आर द वैक्सीन लाइक हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स, और भी कई तरह की वैक्सीन्स हैं, पोलियो ड्रॉप्स एंड ऑल दैट। सो ऑल द वैक्सीन्स टू बी गिवन वेल ऑन टाइम एज पर द हेल्थ कार्ड्स। ये बहुत बड़ी बात है। सो ये है इस स्टेज के बारे में हमें थोड़ा सा बेसिक जानना है कि इसमें मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि जो ग्रोथ भी होती है एंड डेवलपमेंट भी होता है ना, और बच्चे का जो अटैचमेंट होता है माँ से ज़्यादा होता है, वोकैबुलरी में बात करें तो सिंगल वर्ड में ज़्यादा कोशिश करता है। So that's all about this stage. Childhood stage, that is 3 to 12 years. Childhood stage को जो है, ये जो पीरियड है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड, इसका जो बताया गया है 3 to 8 years, लेटर चाइल्डहुड 8 to 12 years। तो इस स्टेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली एंड लेटर चाइल्डहुड। सो अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है कि ग्रोथ है, स्लो होता है, लेकिन ग्रोथ के बारे में एक चीज जाननी कि ग्रोथ है एक तरह से बूस्ट करता है कि भाई थोड़ा स्लो हो रहा है, फिर सडनली 1-1.5 साल के बाद बूस्ट कर गया, मतलब बहुत ही रैपिड हो गया, फिर स्लो हो गया, इस तरह से शिफ्ट में होता है। ये बड़ी ध्यान देने की बात है। जनरली एवरेज निकाली गई है कि ग्रोथ है, स्लो तो होती है बट बूस्ट होती है, कि आफ्टर सम टाइम बूस्ट कर गई। बूस्ट का मतलब होता है कि सडनली थोड़ा सा, सडनली का मतलब नहीं कि 1 दिन में या 5 दिन में या वीक में, पर जनरली ऐसा देखा गया है कि कुछ महीनों में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ग्रोथ, कुछ महीनों में स्लो हो रहा है। तो ये सब देखने को मिलता है। अगर हम न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट की बात करें तो ये भी होता है बट स्लो होता है न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी मसल्स हैं उनका न्यूरो के साथ क्या कोऑर्डिनेशन होता है, कि भाई जो नर्वस सिस्टम है जो कमांड दे रहा है उसको मस्कुलर सिस्टम फॉलो कर रहा है कि नहीं। सो ये भी स्लो होता है। अगर हम लर्निंग की बात करें, अगर आपने देखा होगा तो इसमें जो बच्चे हैं, जो या इस एज के जो बच्चे हैं, रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस के द्वारा सीखते हैं। वो अपने आप ही किसी चीज़ को रिपीट करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। वो इस तरह से लर्निंग में देखा होगा उनको लर्निंग आ जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि उनको छोटी साइकिल ला के दे दी जाती है ना, तो छोटी साइकिल को पहले थोड़ा कोशिश करते हैं, फिर थोड़ा कोशिश करते हैं, ऐसे वो चलाना सीख जाते हैं। तो दैट इज़ लर्निंग बाय प्रैक्टिस और लर्निंग बाय रिपीटिशन, ठीक है। बार बार दोहराने से उनको चीज़ें आ जाती हैं या उनको इस तरह के खिलौने दिए जाते हैं, है ना। साथ ही साथ इसमें भी हाइजीन का काफ़ी इम्पोर्टेंस है और डाइट का भी। देखिए डाइट का तो पूरी लाइफ ही इम्पोर्टेंस है, बट क्योंकि ये इसमें ग्रोथ होता है अराउंड 20 ईयर्स तक हमारी बॉडी में ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ के टाइम में है जो कि भाई प्रोटीन ज़्यादा हो, कैल्शियम ज़्यादा हो,
है ना, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो बट प्रोटीन और कैल्शियम ये सब मिनरल्स विटामिन्स ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो डाइट का इम्पोर्टेंस है अर्ली एज वेल एज लेटर चाइल्डहुड में। अब हम देखते हैं लेटर चाइल्डहुड स्टेज को, तो इसका जो बताया गया है 8 से 12 साल तक, इसमें भी ग्रोथ स्लो ही होती है, डेवलपमेंट बहुत रैपिड होता है। 8 से 12 साल की जो उम्र होती है जिसको लेटर चाइल्डहुड कहा गया है, डेवलपमेंट बहुत रैपिडली होता है इसमें। और इसी वजह से कि भाई डेवलपमेंट हो रहा है, तो एक तो जो एजुकेशन है, एजुकेशन बहुत मैटर करती है कि उसको एक अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छे स्कूल में भेजा जाए एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो एजुकेशन साथ ही साथ जो उसके पेरेंट्स हैं वो भी थोड़ा टाइम निकालें एजुकेशन के लिए, घर पे उसको वो चीज़ें जो स्कूल से सीखा गया उसका होमवर्क, लर्निंग, हैंड राइटिंग, ऑल दीज थिंग्स मैटर। यही स्टेज है जहाँ बच्चा अपनी हैंड राइटिंग को बेसिकली लर्न करता है और उसको मतलब एक मोल्ड देता है। यही हैंड राइटिंग थ्रू आउट द लाइफ रह जाती है। फिर साथ ही साथ इसमें एक और बहुत बड़ी चीज़ है, लॉट ऑफ एनर्जी। बच्चे में इस एज में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। अब बिकॉज एनर्जी होती है तो वो गेम्स में भी पार्टिसिपेट करता है, खेलने कूदने पे भी वो चाहता है, और उसको ऑफ कोर्स खेलना कूदना उसकी सेहत के लिए ठीक भी है। तो वहाँ भी टेक केयर करना चाहिए कि उसको किसी तरह की इंजरीज ना हो, जो खेलने की जगह हो वो फ्री फ्रॉम एनी ऑब्स्ट्रक्शंस हो एंड एटमोसफेयर और हाइजीनिकली हो। सो ये सब है इसके बारे में हमने जाना। यहाँ पे भी डाइट का बहुत बड़ा रोल है लेटर चाइल्डहुड स्टेज में भी, है ना, एजुकेशन का, और ये सब है हमने जाना। चलो नेक्स्ट है एडोलसेंस स्टेज जो होती है 13 to 19 ईयर्स, इसको समझते हैं। सो ये जो एज होती है दिस इज चैलेंज टू पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसका रीज़न ये है कि इस एज में जो स्टूडेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। सो वो उस एनर्जी को बच्चे हैं कि वो एक राइट वे में यूज करें, यही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है पेरेंट्स के लिए। क्योंकि बहुत सी बार ये देखा गया है कि अब एनर्जी तो है बॉडी में, बच्चे उस एनर्जी को नेगेटिव साइड में यूज़ कर लेते हैं, मतलब हेल्थ में काफ़ी खामियाना भुगतना पड़ता है। सो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पेरेंट्स के लिए। मैं बता ही रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। एक चीज़ और है इसमें सेक्स डिफरेंसेस के कारण ब्रिंग सेक्स कॉन्शियसनेस। इस एज में बच्चों में सेक्स कॉन्शियसनेस भी पैदा हो जाता है। दे नो कि भाई चेंजेस सोशल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेज आते हैं इसमें, क्योंकि बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, स्कूल्स जाते हैं, सोसाइटी में भी फ्रेंड सर्किल होता है, तो एक उन पे बहुत बड़ा सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं वो भी क्रिएट होती हैं। लेकिन साथ ही साथ इस एज में बच्चे मोरल वैल्यूज़ पे इतना कंसंट्रेट नहीं करते, तो ये ड्यूटी बनती है टीचर्स की, साथ ही साथ पेरेंट्स की मोरल वैल्यू उनको टॉट कराई जाए। क्योंकि मोरल वैल्यूज़ पढ़ाई से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है बट इफ ही डजंट हैव द मोरल वैल्यू, कोई यूज नहीं है। सो मोरल वैल्यूज़ का बहुत बड़ा रोल है। एंड सोशल वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली, लेकिन इस एज में जो बच्चे हैं, जो उनका पीयर सर्किल होता है और फ्रेंड सर्किल होता है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। एंड बहुत से केसेस में वो फ्रेंड्स की बातों को ज़्यादा मतलब वेटेज देते हैं कंपेयरिंग टू द पेरेंट्स या फैमिली। ये सब भी इस स्टेज में देखने को मिलता है। साथ ही साथ ऑफ कोर्स यहाँ अगर हम डाइट की बात करें तो बिकॉज द ग्रोथ इज़ वेरी रैपिड, साथ ही साथ इसमें डेवलपमेंट दोनों हो रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों तेज़ी से होता है। तो ऑफ कोर्स हमें डाइट तो देनी है, लेकिन अब बिकॉज इसमें इस एज में एनर्जी बहुत होती है, हम डाइट भी दे रहे हैं तो एनर्जी बहुत ही मैं कहूँगा एक तरह से एक्सप्लोसिव एनर्जी होती है। तो इसलिए बच्चों को हैवी फिजिकल वर्कआउट्स की हैबिट बनानी चाहिए कि बच्चे भाई हेल्थी गेम्स खेलें, इनफ स्वेट निकालें, वो इनफ एनर्जी बेसिकली वहाँ पे एक तरह से बर्न करें। और देयर इज नथिंग हार्म इफ दे आर ज्वाइनिंग एनी लाइक जिम, स्विमिंग एंड ऑल दैट, बिकॉज दीज एक्टिविटीज लाइक बर्निंग देयर एनर्जी साइमल्टेनियसली उनको
उनको अपना स्किल्स भी लाइफ में मिलेगा, फिटनेस से रिलेटेड भी एक क्रेज बढ़ेगा। तो हैवी वर्कआउट या प्लेफुल एक्टिविटीज में डेफिनेटली इस एज में बच्चों को पार्टिसिपेट कराना चाहिए। सो यही है इस स्टेज के बारे में। आप सब इस एडोलसेंस स्टेज में हैं और साथ ही साथ इस एज में बिकॉज करियर भी साथ साथ चलता है। मैं फिर बता रहा हूँ कि इस एज में एनर्जी इतनी होती है बच्चों में भी, दे डोंट नो कि व्हाट इज़ बैड व्हाट इज़ गुड। वो उनको लगता है कि लाइफ बहुत इजी है और लाइफ में सब कुछ बहुत इजीली मिल जाता है, घर, व्हीकल, मोबाइल, जो भी जितने भी आजकल ये गैजेट्स हैं सब बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। बट ऐसा है नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड मनी एंड फॉर मनी यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ जॉब। आपको काम करना पड़ेगा, वेदर गवर्नमेंट और प्राइवेट फील्ड में कहीं पे भी। एंड व्हेन यू आर डूइंग जॉब डेफिनेटली यू हैव टू टेक आउट योर स्वेट, बोलते ना पसीना बहाना पड़ेगा। तो इजी कुछ नहीं है। और क्योंकि यही ऐसी एज है जिसमें आप अपने सब्जेक्ट्स डिसाइड करते हैं कि आई विल गो फॉर द साइंस, आई विल गो फॉर द बायो, आई विल गो फॉर द कॉमर्स। एंड मोर ओवर आपको परसेंटेज भी लानी है सो दैट यू कैन चूज योर फील्ड। एंड इसमें बच्चों जो 10+2 करके कुछ बच्चे जॉब पे भी चले जाते हैं। सो ये एज है, बहुत ही क्रिटिकल एज है एंड बहुत ही लाइक इसमें डायनेमिक टाइप जो डेवलपमेंट होता है कि सभी डायरेक्शन में डेवलपमेंट होता है। हम बात तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कर रहे हैं, ग्रोथ भी होनी है, डेवलपमेंट भी होनी है, साथ ही साथ सोशल वैल्यूज में भी इजाफा हो रहा है, फ्रेंड सर्किल में भी एक्सटेंडिंग मतलब वो भी बढ़ रहा है, एजुकेशन भी है, एनर्जी भी है। तो दैट इज द रीजन इट बिकम्स ए बिग चैलेंज फॉर द पेरेंट्स। Okay, so that's all about today's video. Video is going to be lengthy and see you in the next video. Have a great day, students.